अगर आंधियों की ज़िद है जहाँ बिजली गिराने की, अगर आंधियों की जिद है जहाँ बिजली गिराने की, तो मेरी भी ज़िद है वहीं आशियाँ बनाने की। हे वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एडवाइज़र गिनी। एक छोटी सी कहानी, एक कहानी है उस गांव की जहाँ पे एक छोटा सा किसान रहा करता था। वो हर बात से परेशान रहता था। अगर गांव में बारिश तेज़ होती तब उसकी फसल ख़राब हो जाती, अगर बारिश कम होती तब भी उसकी फसल ख़राब हो जाती। वो घर जाता तो अपनी पत्नी से लड़ पड़ता और सोचता कि अगर बीवी नहीं होती तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर होती। अपने बच्चों से भी, अपने बच्चों को छोटी छोटी बात पर डांटता रहता। उसका स्वभाव एक चिड़चिड़ा सा हो गया था, बहुत परेशान रहने लगा था वो। गांव वाले उसको देखते थे। एक बार गांव वालों ने उसको बुलाया और कहा, क्यों ना तुम घर में छोटी सी पूजा कर लो, क्या पता उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। उसने उनकी बात मानी और घर में एक छोटी सी पूजा रखवा ली। 2-3 हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 महीने बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो फिर परेशान रहने लगा। 2 महीने बाद वहाँ पे गौतम बुद्ध आए तो गांव वालों ने बोला कि यहाँ पर एक दूर से एक संत महात्मा गौतम बुद्ध आए हैं, क्यों ना तुम उनसे जाके मिलो और अपनी परेशानी उनके पास लेके जाओ, तो क्या पता वो तुम्हारी परेशानियों का तुम्हें हल दे दें। उसने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और फटाफट उसने झोला उठाया और चल पड़ा दूसरे गांव की ओर जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए थे। वहाँ पे गया तो वहाँ पे उनसे मिला। पहले उनको जाके प्रणाम किया और सारी कहानी बतानी शुरू करी कि मेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सोचता हूँ कि अगर बीवी नहीं होती तो शायद ज़िंदगी बेटर होती, बच्चे नहीं होते तो खर्चे कम होते, कभी कभी खाने को नहीं मिलता, कभी भी खाने को मिलता है तो कभी कभी नहीं मिलता। बहुत परेशान रहने लगा हूँ। सारी तकलीफ़ें उन्होंने गौतम बुद्ध के सामने बतानी शुरू कर दी। गौतम बुद्ध धीरे धीरे सारी बातें उनकी सुन रहे थे, लेकिन आखिर में गौतम बुद्ध ने बोला कि मेरे पास तुम्हारी इस तकलीफ़ों का कोई हल नहीं है। वो बात सुनकर किसान परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। और उसने महात्मा गौतम बुद्ध को बोला कि अगर आपके पास परेशानियों का हल नहीं है तो इससे बेटर तो मेरे पहले वाले संत थे जिन्होंने मेरे घर में आकर पूजा करी थी। तो गौतम बुद्ध ने बोला, क्या तुम्हारे घर के अंदर पूजा करने से सारी तकलीफ़ों का हल हो गया? तो उस किसान ने बोला, नहीं। तो गौतम बुद्ध ने बोला, तो फिर मेरे पास भी तुम्हारी कोई तकलीफ़ों का कोई हल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनकर किसान परेशान होने लगा और निराश हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा, मेरी जो मुसीबतें हैं उसका हल कौन देगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि निराश मत हो। गौतम बुद्ध ने बोला, तुम्हारी 83 परेशानियों का हल मेरे पास नहीं है, लेकिन 84 परेशानी का हल मेरे पास है। तो किसान को समझ में नहीं आया। किसान ने बोला, 84 परेशानी, वो कौन सी परेशानी है? तो गौतम बुद्ध ने बोला 84 परेशानी ये है कि जिस दिन तुम ये सोचना छोड़ दोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएंगी, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में सारी परेशानियाँ धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना हो, लेकिन अगर तुम ये सोचते रहोगे कि इतनी बड़ी परेशानी है, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, तो तुम उस परेशानी का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। तो बस एक काम करना शुरू करो, जो भी परेशानी आ रही है उसके बारे में सोचना बंद कर दो और ये सोचना शुरू करो कि ज़िंदगी अगर बनी है तो परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि तुम गरीब हो, तुम्हारी लाइफ में परेशानी आती है। अगर कोई अमीर इंसान भी है तो उसकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ ज़रूर होंगी। तो जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगे तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आएंगी, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी में से परेशानियाँ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। किसान ने बात सुनी और किसान ये बात सुनकर अपने गांव लौट गया और धीरे धीरे अपने उस सुझाव पर वो काम करने लग गया। और धीरे धीरे देखते देखते उसका मन शांत होने लगा और शांत मन की वजह से उस घर में झगड़े बंद हो गए। धीरे धीरे परेशानियाँ ख़त्म होनी शुरू हो गई। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो भगवान ने हमें परेशानियाँ भी दी हैं। ये अब हमें तय करना है कि हमें उस परेशानियों का डट से मुकाबला करना है या उस परेशानियों को लेकर बैठ जाना है। अगर आप परेशानी का डट का मुकाबला करोगे तो परेशानियाँ
परेशानियाँ नहीं रहेंगी, वो अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उस परेशानी को लेकर हाय राम करके बैठे रहोगे तो वो परेशानियाँ बहुत बड़ी बन जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको तय करना है कि आपको वॉरियर बनना है या आपको सिर्फ निराश होकर बैठ जाना है। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई कहानी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और, काफ़ी दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, और अब मैं कोशिश करूँगा कि अब रोज़ वीडियोस डालने की कोशिश करूँ। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।